आज जी फलां वजीर आ रहा है, चलो उसके साथ कोई तस्वीर ही बन जाएगी। आज वहां बड़ा कोई प्रोग्राम है तो वहां पे जनाब चले जरा कोई सेल्फियां बन जाएंगी फेसबुक के लिए और दूसरे तीसरे कामों के लिए। अब मैं अगर नाम लूंगा तो बात पहले ही मुंह से निकाले तो कई रंग देकर उसको फैला दिया जाता है। मैं तो वैसे इन दिनों में बड़ा डरा हुआ हूं कि पता नहीं मेरा हाल इन्होंने क्या करना है। वो लोग मजारों का नाम लेना भी कुफर जानते हो, उन्होंने भी प्रोग्राम यादगार शोहदा चविंडा में करवाया। अजीब मामला है, करते कुछ और हो दिखाते कुछ और हो। चले बहरहाल हम कभी ऐसा नहीं करते कि हम कहे कुछ और करते कहे कुछ और करे कुछ और, बल्कि हम ऐन दीन के मुताबिक मजारों पे जाना जायज समझते हैं और हम इंशाल्लाह जाते रहे। और याद रखिएगा किसी मजार पे जाके सजदा करना हराम है। जो बंदा किसी मजार अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करे वो बंदा मुशरिक हो जाता। दो सूरतें हैं, अगर उस बंदे को अच्छा समझकर ताजीमी सजदा किया तो यह सजदा करना हराम है, बंदा गुनाहगार होगा। लेकिन अगर साहिब मजार को अल्लाह के अलावा किसी बंदे को खुदा समझकर सजदा किया तो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, बंदा मुशरिक हो जाता है। किसी कब्र किसी मजार का तवाफ करना जायज नहीं। अगर पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में कोई एक दो जाहिल किस्म का बंदा जाकर किसी मजार पर सजदा कर दे तो हमारे मुखालिफ भाई बस वो देखते हैं, देखो सुन्नी सजदा कर रहे हैं। भाई तू सारे सुन्नियों को कब्र परस्त कहने से पहले पहले तू जरा हमारी किताबें ही पढ़ के देख ले। किसी सही मुस्तनद आलिम दीन के पास बैठकर ये मसला ही पूछ लो कि भाई क्या तुम्हारी किताबों में ऐसा लिखा है, तुम्हारी तलीम और तरबियत ऐसी है। तो जब हमारी तलीम और तरबियत ऐसी नहीं, कोई जाहिल से जहल बंदा कोई ऐसा काम करता है तो उसको हमारे सरों पे थोपा भी ना जाए। हमारा अलीफ से लेकर या तक कुरान और सुन्नत के मुताबिक है मसलक है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हो। जो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हो हम खुद उसकी तरदीद करते रहते। चले बात किसी और तरफ ना निकल जाए। काबिल सद एहतराम है वो लोग जिन्होंने 1965 में इस मुल्क को बचाने के लिए जाने कुर्बान। आप जरा सोचे तो सही, 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर जब उन लोगों की अगर वर्दियां मिल गई थी या कोई भी कागज या कोई पेंशन के कागजात या जो भी कागजात होते हैं, जब उसकी मां के घर के सामने घर जाकर उसकी मां के सामने वो कागजात वो वर्दी रखी होगी, अम्मा जी आपका बेटा शहीद हो गया। आप जरा सोचे तो सही, उस मां ने तो अपने बेटे को देखा भी नहीं। उस मां को तो यह भी नहीं पता मेरा बेटा है कहां शहीद होकर। क्यों भला? वो तो टैंक के नीचे आ गया था, ये तो पता ही नहीं उसका जिस्म है कि नहीं है। अब जरा देखे तो सही उस मां के दिल पर क्या गुजरती हो। वो बहन जो शायद पिछले 1 साल से 6 महीने से इंतजार कर रही होगी, मेरे भाई ने वापस आना है, मेरे भाई ने वापस आना। क्या गुजरी होगी जब उसको यह पता चला होगा कि मेरा भाई तो इस मुल्क के लिए जान कुर्बान कर गया। अब ये सिर्फ उनकी कुर्बानियों को याद रखने के लिए अगर पाक फौज आकर उनको सलाम देती है तो मैं तो कहता हूं ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं, इससे भी ज्यादा होना चाहिए। आधे घंटे 2 घंटे के लिए आए, परेड किए, चले गए। क्यों भाई? अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है, जिंदगी दी है, कोई जंग नहीं हो रही तो तुम शोहदा के मज़ारात पर आते हो। भाई ऐसा काम करके जाओ कि हमारी आने वाली जो नस्ल है वो इतनी बहादुर हो कि अगर मौका आ जाए, कोई वक्त बन जाए तो वो भी इस तरह इस मुल्क के लिए अपने जाने कुर्बान करने के लिए हरदम तैयार हो।